नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो 1987 में आई रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण के उन चुनिंदा कलाकारों की हैं जो अब इस दुनिया से चले गए हैं। वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके प्रभु श्री राम निराश नहीं होंगे और आप पर हमेशा राम जी की कृपा बनी रहेगी तथा रामायण के सभी मृत कलाकारों की आत्मा को शांति मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। रामायण के सबसे लोकप्रिय और निगेटिव रोल के रूप में महाराज रावण की भूमिका निभाने वाले लोकप्रिय कलाकार अरविंद त्रिवेदी का 22 साल की उम्र में 6 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया है। उनका जन्म उज्जैन में हुआ और उन्होंने अभिनय का सफर गुजराती रंगमंच से की, जिससे उनका पहचान बुलंदियों पर चला गया। अरविंद त्रिवेदी ने हिंदी गुजराती फिल्मों सहित कई नाटकों और धारावाहिकों में अभिनय किया। उसके बाद उन्हें सन 1987 में रामायण सीरियल में रावण का किरदार मिला। उनके निधन से गुजराती फिल्म उद्योग को गहरी क्षति पहुंची है। उन्हें गुजराती फिल्मों में भीष्म पितामह का सम्मान हासिल हुआ था। वे 22 वर्ष के थे तब उनको दिल का दौरा पड़ा था, जिससे उनका मृत्यु हो गया। ईडर के कुकड़ियां गांव के मूल निवासी और पूर्व सांसद अरविंद त्रिवेदी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक गुजराती परिवार में हुआ था। हम वही बलवान रावण हैं। अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 को इंदौर में जेठालाल त्रिवेदी के घर हुआ था। उन्होंने बॉम्बे, अब मुंबई के भवंस कॉलेज में इंटरमीडिएट स्तर तक पढ़ाई की। 4 जून 1966 को उन्होंने नलिनी से शादी की, जिससे उनको 3 बेटियां हुईं। उनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार थे। हम वही बलवान रावण हैं जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। अरविंद त्रिवेदी के अभिनय का सफर गुजराती नाटकों से शुरू हुआ था। हमारा इस वीडियो में अगला नाम हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह जी का है। दारा सिंह रंधावा का जन्म भारतीय भूमि में एक पहलवानी परिवार में दीदार सिंह रंधावा के रूप में 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। दारा सिंह प्रसिद्ध अभिनेता, पहलवान और राजनेता थे। वह ऐसे पहले स्पोर्ट्समैन थे जिन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। अपने लंबी और मजबूत कद काठी के कारण साल 1947 में जब वह सिंगापुर की एक ड्रम बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तब उन्होंने पहलवानी करने का फैसला किया और वहीं ट्रेनिंग लेने लगे और बाद में वह प्रोफेशनल रेसलर बनकर भारत के लिए विदेशों में खेलकर कई मेडल जीते। दारा सिंह जब पहलवानी कर रहे थे तब उसके साथ ही अभिनय करना भी शुरू कर दिया और अपनी कई शुरुआती फिल्मों एक स्टंट मास्टर की भूमिका में नजर आए। एक्टर के रूप में उनकी पहली फिल्म संगदिल थी, जो 1952 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ दिलीप कुमार और मधुबाला नजर आए थे। अपने अभिनय करियर के दौरान उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से फर्ज, कल हो ना हो, मर्द और चंबल की रानी प्रमुख हैं। लेकिन दारा को मुख्यतः टीवी सीरियल रामायण में निभाए हनुमान के किरदार के लिए जाना जाता है। दारा सिंह जी ने 12 जुलाई 2012 इस दुनिया से अपनी अंतिम यात्रा पूरा किया। इस सिलसिलेवार कहानी में हमारे अगला नाम रामायण के मेघनाथ का किरदार निभाने वाले और बॉलीवुड में 70-80 के दशक में चॉकलेटी बॉय का रोल निभाने वाले ज़ेहन विजय अरोड़ा का नाम है। विजय अपनी एक्टिंग के साथ गुड लुक्स की वजह से भी कई अभिनेताओं को कड़ी टक्कर देते थे। आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। विजय अरोड़ा का जन्म पंजाब के अमृतसर में 27 दिसंबर 1944 में हुआ था। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने बाकायदा इसकी पढ़ाई की थी। वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स पूरा करने के बाद साल 1973 में बॉलीवुड में एक्टर के तौर पर यादों की बारात से अपना डेब्यू किया। फिल्म में उनके अपोजिट जीनत अमान थीं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म और फिल्म के बहुत से गाने सुपरहिट रहे। साथ ही विजय अरोड़ा भी रातों रात फेमस हो गए। इससे उनको रामायण में मेघनाथ का किरदार मिला, जिसमें उन्होंने पूरी जान डाल दी, जिससे उनको बड़ी प्रसिद्धि मिली। विजय अरोड़ा का मृत्यु 2 जनवरी साल 2007 में हुआ था। रामायण की चुनिंदा कलाकारों की इस कहानी में हमारा अगला नाम भगवान राम के हमेशा साथ देने वाले और रावण का छोटा भाई राजकुमार विभीषण का किरदार निभाने वाले मुकेश रावल की है। रामानंद सागर की रामायण में
मुकेश रावल ने विभीषण का किरदार निभाया था। इस किरदार की वजह से उन्हें इतनी शोहरत मिली कि घर घर में पहचाने जाने लगे। बता दें कि मुकेश अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे जहन में, वो आज भी राम भक्त विभीषण के रूप में जिंदा हैं। साथियों, विभीषण जी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, साल 1951 के दौरान मुंबई में जन्मे मुकेश ने पहले हिंदी भाषा के फिल्मों में काम किया। इसके अलावा वो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। वह जिद, ये मजदार, लहू के दो रंग, सत्ता, औजार और कसक आदि हिंदी फिल्मों में नजर आए। वहीं हसरतें, बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा आदि सीरियल में भी काम किया। आखिरी बार वह साल 2016 में प्रसारित हुए गुजराती सीरियल नस नस में खुन्नस में किरदार निभाते हुए दिखे थे। मुकेश को विभीषण का किरदार अचानक मिला था। दरअसल वह काफी समय से थिएटर कर रहे थे। एक प्ले के दौरान रामानंद सागर की नजर उन पर पड़ी तो उनका ऑडिशन ले लिया। फिर मुकेश ने मेघनाद और विभीषण दोनों किरदारों के लिए ऑडिशन दिया। बाद में उन्हें विभीषण का रोल ऑफर किया गया। 15 नवंबर 2016 को उनकी हत्या हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश रावल ने आत्महत्या की थी। उनका शव मुंबई के कांदिवली स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला था। कहा जाता है कि अपने बेटे की मौत के बाद से मुकेश डिप्रेशन में थे। वहीं बेटी की शादी के बाद जब वह एकदम अकेले हो गए तो उनकी तकलीफ बढ़ती चली गई। शायद यही वजह होगा कि वो आत्महत्या किए होंगे। मित्रों, रामायण के अगला चुनिंदा कलाकार बाली के छोटे भाई सुग्रीव का किरदार निभाने वाले श्याम सुंदर कलानी जी का है, जिन्होंने अपने किरदार से लोगों का दिल जीत लिया। आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित हैं। श्याम सुंदर कलानी का जन्म 1940 में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। उनका अच्छा किस्मत थी कि उन्हें अभिनय के क्षेत्र में पहला अवसर रामानंद सागर की रामायण से ही मिला था। धारावाहिक रामायण में श्याम सुंदर कलानी के द्वारा निभाए गए बाली के छोटे भाई सुग्रीव के रोल को काफी सराहा गया और यही वजह है कि सुग्रीव के रोल में वह घर घर पहचाने जाने लगे थे। इसके अलावा रामायण में राम की भूमिका अरुण गोविल और लक्ष्मण की भूमिका सुनील लहरी और सीता की भूमिका निभाने वाले दीपिका चिखालिया को लोग आज भी भगवान की तरह मानते हैं। फिल्म जगत में श्याम सुंदर कलानी को ज्यादा काम नहीं मिल पाया। वो ज्यादातर डायलॉग याद नहीं रख पाते थे, जिस कारण वे फिल्मी गलियारे में बड़ी पहचान बनाने में असफल रहे और फिर बाद में सब कुछ छोड़कर घर वापस लौट आए। रामायण के सुग्रीव श्याम सुंदर कलानी का निधन 29 मार्च 2020 को हुआ था। राम की भूमिका करने वाले अरुण गोविल ने ट्वीट करते हुए सुग्रीव यानी श्याम सुंदर कलानी को श्रद्धांजलि दिया था। उन्होंने लिखा था कि श्याम कलानी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं। रामानंद सागर के रामायण में सुग्रीव का किरदार निभाने वाले श्याम कलानी बहुत अच्छा और ईमानदार शख्सियत और सज्जन व्यक्ति थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लक्ष्मण बने सुनील लहरी ने भी ट्वीट कर श्याम कलानी को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने लिखा, रामायण में हमारे सहयोगी श्याम कालानी के आकस्मिक निधन को सुनकर बहुत दुखी था। मुझे अब भी रामायण में बाली और सुग्रीव की भूमिका निभाने वाले श्याम कलानी की कलाकारी याद है, जिसने हमें खूब हंसाया था। मित्रों, आज का यह वीडियो बस यही तक। आगे ऐसे ही रामायण और महाभारत के चुनिंदा किरदारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल विद कूल कृष्णा को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहे। साथ में वीडियो के नीचे कमेंट में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण लिखे।